अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वद्दफ़ादिय वद्दम आयातिन मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू व कानू क़ौमम मुजरिमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिन आयात बय्यनात की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु इरशाद फरमा रहा है, फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ाना, और हमने उन पर तूफान भेजा, वल जरादा, और टिड्डी दल बादलों की मानिंद, वल कुम्मला, और जुएं, वद्दफ़ादिया, और मेंढक, वद्दम आयातिन मुफ़स्सलात, और ये अलग अलग निशानियां थीं। फ़स्तकबरू व कानू क़ौमम मुजरिमीन, उन्होंने तकब्बुर किया और यही कौम मुजरिमीन में से थी। ये इन आयत बय्यनात का तर्जुमा है। आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से कब्ल 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम या कमो बेश इस दुनिया में भेजे। अपने अपने अदवार में वो तशरीफ़ लाए, लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया, एक खुदा के सामने झुकने का हुक्म दिया और उसी की इबादत, उसी की बंदगी करने का हुक्म दिया। तबलीग करते रहे, बताते रहे, समझाते रहे,
जिन्होंने माना कबूल किया वो मुसलमान कहलाए, जिन्होंने इनकार कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अपना अजाब नाजिल किया। और अल्लाह तबारक व तआला का ये अजाब मुख्तलिफ सूरतों में उन पर नाजिल हुआ, जैसा कि इस आयत बय्यनात में जिक्र है। तूफान की सूरत में, मच्छरों की सूरत में, मेंढक की सूरत में, जुओं की शक्ल में, खून की शक्ल में, और इसी तरह दीगर सूरतों में वह अजाब नाजिल हुआ। पत्थरों की शक्ल में भी नाजिल हुआ। और जब अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल हुआ तो वो कौमें तबाह बर्बाद हो गई, नेस तो नाबूद हो गई, नसिया मनसिया हो गई, नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। पता भी नहीं चला कि यहां कोई कौम आबाद थी। जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला के गजब से बचाने वाला कोई नहीं। उसकी बारगाह से जिसे आजादी मिल जाए उसे पूरी कायनात में पकड़ने वाला कोई नहीं, और जिसको वो पकड़ ले उसका गजब, उसका अजाब उसे पूरी कायनात में छुड़ाने वाला कोई नहीं। कुरान कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, उससे कोई छुड़ा नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम आजाब जो नाजिल किए इस आयत में जिक्र किया, और कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुतअद्दिद मकामात पर मुख्तलिफ अक़वाम, उम्मतें जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले गुजर चुकी हैं, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की, उनका जिक्र किया। जो जो गुनाह उन्होंने किए, जो गलतियां की, उनका जिक्र किया। जिनकी वजह से उन पर अजाब नाजिल हुआ उनका जिक्र किया। उनकी सरकशी, उनका तकब्बुर, उनका गुरूर, उनकी नखवत, इन तमाम चीजों का जिक्र किया। और अल्लाह फरमाता है ये कुरान, ये तुम्हें महज किस्से कहानियां नहीं सुनाता, ये तुम्हें सच्ची सच्ची खबरें देता। कुरान सच्ची खबरें देता है। जो पहले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम गुजर चुके, उनकी उम्मतें गुजर चुकी, उनकी बिल्कुल सही दुरुस्त सच्ची खबरें ये कुरान तुम्हें दे रहा। क्यों? ताकि हम उन वाकयात को सुने, उनको पढ़ें और इबरत हासिल करें, अपने आमाल को दुरुस्त करें। अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया, देखो जिन्होंने सरकशी की, जिन्होंने तकब्बुर किया, हमारा अजाब नाजिल हुआ और आज उनका नामो निशान नहीं। वो कौमें कहां हैं? वो सरकश, वो जमीन पर फितना और फसाद करने वाले खत्म हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम वाकयात को कलाम मुकद्दस में जिक्र कर दिया। आज हम आपके सामने उनमें से चंद का जिक्र करेंगे। इंसान की एक फितरत है, और वो ये है कि जब उसे इख्तिदार या इख्तियार मिलता है तो वो समझता है कि ये हमेशा के लिए है। किसी को हुकूमत मिल जाए, इख्तिदार मिल जाए, इख्तियार मिल जाए, तो वो सोचता है हमेशा मैं इसी तरह रहूं। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। हमेशगी अगर है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात को है और किसी को नहीं। सिर्फ उसी की शान ये है कि वो शुरू से है, आखिर तक रहेगा। वो अजल से है और अबद तक रहेगा। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसकी सल्तनत कभी ना खत्म होने वाली है। दुनियावी सल्तनतें सब खत्म होने वाली। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना होने वाली है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला। जितनी हुकूमतें थी सब खत्म हो गई। हर एक की मुद्दत है। उस मुद्दत में उन्होंने हुकूमत की, उन बादशाहों ने, उन शहनशाहों ने, उन सलातीन ने, उसके बाद खत्म। यह अलग बात है कि वक्फा मुख्तलिफ था,
किसी को 10 साल के लिए हुकूमत मिली, किसी को 20 साल के लिए, किसी को 50 साल के लिए, किसी को 100 साल के लिए। और उस जमाने में तो उम्रें बहुत होती थी, 400 साल, 1000 साल। लेकिन बिलाखिर मौत जब आई, वो हुकूमत, वो सल्तनत, वो इख्तियार, वो इक़्तिदार सब खत्म हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया, देखो सारी कुदरत, सारी हिकमत, सारी खूबी और ये तमाम चीजें जो हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के दस्ते कुदरत में। ये सब उसी को ज़ेबा है कि वो हमेशा रहे और हमेशा उसके साथ रहे, उसके अलावा कोई हमेशा रहने वाला नहीं। सभी खूबी सभी तारीफ है अल्लाह को ज़ेबा, बुजुर्गी है उसी आका है अली जहाँ को ज़ेबा। वो है सारे जहानों का खुदाए बरतरो बाला, बराबर सारी मखलूकात का है पालने वाला, बराबर सारी मखलूकात का है पालने वाला। वो ही रोज़े क़यामत का अकेला हुक्मरां होगा, किसी का मशवरा होगा न कोई दरमिया होगा, किसी का मशवरा होगा न कोई दरमिया होगा। ये सारी तारीफें सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, और हर चीज उसके दस्ते कुदरत में है। आज इख्तिदार इख्तियार पाने वाले ये समझते हैं कि ये इख्तिदार इख्तियार हमेशा हमारे पास रहेगा। कुरान कहता है नहीं, तो तिल मुल्क मंतशा वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, वो जिसे चाहे हुकूमत अता करे और जिससे चाहे छीन ले। और फिर फरमाया वो तो इज्ज़ मंतशा वो तो जिल्ल मंतशा बियदिकल खैर, इज्जत और जिल्लत अगर है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दस्ते कुदरत में। जिसको उसकी बारगाह से इज्जत मिल जाए उसे कायनात में कोई जलील नहीं कर सकता, और जो उसकी बारगाह से जिल्लत जिसका मुकद्दर बन जाए उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। ये सब अल्लाह के दस्ते कुदरत है। लेकिन इंसान की कैफियत क्या, भूल जाता है, भूल जाता है मैं हूं, मेरी हुकूमत है, मेरा इख्तियार, मेरा इख्तिदार, मैं हर चीज का मालिक हूं। जिसे चाहा खत्म कर दिया, जिस पर चाहा जुल्म कर दिया, जिस पे चाहा ज़्यादती कर दी, जिसके हुकूक को गसब कर लिया। उसको नहीं पता उसके ऊपर भी एक मालिक है, और वो मालिक ही नहीं खालिक भी है, खालिक ही नहीं राज़िक भी है। जब वो जलाल में आ जाता है तो फिर किसी का ठिकाना नहीं रहता। इसलिए इंसान को हर वक्त, हर लम्हे उसके गजब से डरना चाहिए और उसकी बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाकर आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करनी चाहिए। जो आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उरूज अता करता है, और जो गुरूर तकब्बुर करता है उसको जमीन में धंसा देता है, उसका नामो निशान मिटा देता है। आइए जरा गौर करें और देखें कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूमत अता की, इख्तियार और इख्तिदार अता किया, उन्होंने क्या किया। जब से दुनिया कायम हुई है उस वक्त से लेकर आज तक वैसे तो बेशुमार बादशाह, बेशुमार इंसान ऐसे हुए जिन्हें हुकूमत, इख्तिदार, इख्तियार मिला, लेकिन चंद नाम ऐसे हैं जो मशहूर हैं, आप सब जानते हैं। फिरौन, नमरूद, कारून, अबराहा, ये ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र आप सुनते रहते हैं। आप जानते हैं ये कैसे लोग थे।
आइए उनका किरदार भी देखें, उनका तर्ज हुकूमत भी देखें और फिर उनका अंजाम भी देखें। ये सब अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मुक़द्दस में बयान फरमा रहा। लइब्रतन लिउलिल अबसार, ये इबरत है अक्लमंदों के लिए कि वो इन वाक़यात को पढ़कर इबरत हासिल करें और देखें कि कैसे कैसे अपने वक्त के फिरौन जो अपने आगे किसी को समझते नहीं थे, आज उनका नामो निशान नहीं है। कहाँ है उनकी हुकूमत, उनका गुरूर, तकब्बुर, तमकनत, नखवत कहाँ है? सब खत्म हो चुके। नमरूद, जानते हैं ना नमरूद को, मशहूर है। उसके मुकाबिल हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर में अपने नेक बरगुज़ीदा बंदों को, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भेजा हिदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए। नमरूद को हुकूमत मिली, समझ बैठा कि बस मैं खुदा हूं, मेरा इख्तिदार, मेरा इख्तियार सब पर है। उसका जुल्म व सितम, उसका तकब्बुर, उसका गुरूर, उसकी तमकनत, उसका रौब, ये सब देखकर लोग उसके सामने झुकने लगे और अकड़ गया मैं सब कुछ हूं। यह भूल गया कि इससे बढ़कर भी एक जात है जिसके सामने तू कुछ नहीं है। इसने कहा मैं सब कुछ हूं। लोग उसके यहां गल्ला लेने के लिए जाने लगे, खुराक। कैद साली हुई ना, तो बादशाह के पास, नमरूद के पास जाने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी चले गए। जो उसके पास आता पूछता तुम्हारा खुदा कौन है? वो कहते जी आप ही हमारे खुदा हैं। बड़ा खुश होता, चलो इसने मेरी खुदाई को मान लिया। दूसरा आया, उससे पूछा तेरा खुदा कौन है? उसने कहा आप हैं। तीसरे से पूछा, उसने कहा आप हैं। चौथे से पूछा, जो आ रहा उससे पूछ रहा। उन्हीं के दरमियान हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम भी। अब ये पूछता पूछता जब आया, इसका गुजर हुआ, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछता है तुम्हारा खुदा कौन है? आपने फरमाया मेरा खुदा वो है जो मारता भी है और जिलाता भी है। मारता भी है और जिलाता भी है, यानी जिंदा भी करता है। अब तक तो सारे जो आ रहे थे ना, वो कह रहे थे आप ही खुदा हैं। लेकिन जब ये जवाब सुना, इसको थोड़ा सा गुस्सा आया। अच्छा, तुम्हारा खुदा मारता जिलाता है, ये तो मैं भी कर सकता हूं। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला जिक्र करता है, अल्लाह फरमाता है अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो रब के बारे में इब्राहीम से झगड़ रहा था, हजरत इब्राहीम से लड़ रहा था। जब उन्होंने कहा मेरा रब मारता है, जिलाता है, जिंदगी अता करता है, तो उसने कहा आना ओही व उम्मीद, ये तो मैं भी करता हूं। दो आदमियों को बुलाया, तेरे लिए क्या हुक्म है? उसने कहा हुजूर मुझे सजाए मौत हो चुकी है। कहा जाओ इसे छोड़ दो, आजाद कर दो। दूसरे से पूछा तेरे लिए क्या हुक्म है? उसने कहा मुझे आजाद कर दिया गया है। कहा इसकी गर्दन उड़ा दो। गर्दन उड़ा दी। अब कहते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, तुम कहते हो मेरा रब मारता है, जिलाता है। देखो मैंने भी ये किया, जिसको आजादी मिल गई थी, जिंदगी की तरफ जा रहा था, मैंने मार दिया। और जिसको सजाए मौत हो गई थी, मरने के लिए जा रहा था, मैंने आजाद कर दिया, जिला दिया। तो तुम कहते हो मेरा रब मारता जिलाता है, अना ओही व उम्मीद, ये तो मैं भी करता हूं, मैंने मार भी दिया, जिला भी दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा होगा ये बेवकूफ ऐसे नहीं मानेगा। उन्होंने जो कहा ना मेरा रब मारता जिलाता है, ये कहने का मकसद ही कुछ और था।
मकसद ये था कि मेरा रब तख्लीक करता है, पैदा करता है और मुर्दे को जिंदा भी कर सकता है। उसने कुछ और समझा, एक को मरवा दिया, एक को छोड़ दिया और कहा ये तो मैं भी करता हूं, अना ओही व उमीद। तो सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया, अच्छा अगर ये बात है तो मेरे रब की एक शान ये है कि वो मशरिक से सूरज निकालता है तो मगरिब से निकाल दे। फ़इन्नल्लाह याति बिशम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है तो मगरिब से निकाल दे। अब खामोश हो गया। अब आसमान पर तो इख्तियार नहीं था ना, जमीन पे तो एक को बुलाया, मार दिया, दूसरे को छोड़ दिया। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम की ऐसी बय्यन दलील सुनकर कुरान कहता है फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, खामोश हो गया, मबहूत हो गया। मैं क्या जवाब दूं? अगर खुदाई का दावा है तो फिर वही करके दिखाओ जो इब्राहिम का खुदा कर रहा है। फरमाए मेरा रब तो मशरिक से निकालता है तो मगरिब से निकाल दे। खामोश। तो उसने क्या किया, जो भी आ रहा था उसे गल्ला दे रहा था, अनाज। तो सैयदना इब्राहिम अलैहि सलाम को अनाज नहीं दिया, वैसे ही लौटा दिया। गुस्सा आ गया ना। और जो आ रहे थे उनसे पूछता तुम्हारा रब कौन है, वो कहते जी आप ही हमारे रब हैं। खुश होकर उनको दे देते। और जब ये पहुंचे और इन्होंने दलील दी, दलील का कोई जवाब नहीं बन पड़ा, इनको गल्ला नहीं दिया, वापिस। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वापिस आए, रास्ते में आपको ख्याल आया कि कोई गल्ला तो मुझे मिला नहीं। जब मैं घर पहुंचूंगा तो जाहिर है घर वाले सवाल करेंगे। तो आपने क्या किया, एक रेत का टीला था, कपड़े में रेत उठा ली और उसको बांध लिया। जैसे गल्ले अनाज को बांध लेते हैं ऐसे उसको बांध लिया और उसको साथ साथ लेकर चले कि जब मैं घर पहुंचूंगा घर वाले दूर से देखेंगे अच्छा ये कुछ लेकर आ रहे हैं, अनाज लेकर आ रहे हैं, तो कोई सवाल मुझसे नहीं करेंगे। जाहिर है अब वो सवाल करें, फिर मैं उनको तफसील बताऊं ये हुआ इस वजह से मुझे नहीं मिला। अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए, वो अपने नेक बंदों की किस तरह मदद फरमाता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रेत को कपड़े में बांध लिया कि घर वाले समझे अनाज है, और घर जाकर एक कोने में वो जो कपड़ा था जिसमें रेत थी, एक पोटली बनी हुई थी, कोने में रख दिया। आपकी अहलिया मोहतरमा आई, उन्होंने देखा कि अनाज होगा, वो उसको लेकर गई और जब जाकर खोला तो बेहतरीन किस्म का खाना उसके अंदर। वो जो रेत थी वो सब मजेदार खाने में तब्दील हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि वाह खाना तो बहुत अच्छा लाए। आप मुस्कुरा दिए कि सोचा कि मैं तो रेत लेकर आया था, ये मेरे रब की शान है, ये उसकी तरफ से तोहफा मिला। आपने कुछ बताया नहीं कि मैंने कहां से रेत ली, क्या हुआ, नमरूद से क्या बात हुई, कुछ नहीं बताया। बस अपने रब का शुक्र अदा किया, मौला तेरा करम। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला नेक बरगुज़ीदा बंदों की मदद फरमाता। तो अब क्या हुआ, नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। उसको अपनी हुकूमत पर, अपने इख्तिदार पर, अपने इख्तियार पर बड़ा नाज था। मेरे सामने कोई नहीं बोल सकता, मैं जिसको चाहूं मरवा दूं, मैं जिसको चाहूं खत्म कर दूं, मेरा इख्तियार हर जगह है, मेरा इख्तिदार हर जगह है। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला की शान, वाकई उसके सामने कोई नहीं बोल सकता था। जाहिर है जो बोलता उसकी शामत आ जाती। अब जिससे पूछता तेरा रब कौन, वो कहता जी आप हमारे रब। अब ये खुश हो जाता, इसने मुझे मान लिया। लेकिन जाहिर है नबी तो झूठ बोल नहीं सकता, और नबी की शान यही है कि वो सच्चाई को फैलाने के लिए आता है, और जो सच्चा होता है वही नबी होता है। नबी कभी झूठ नहीं बोलता, क्या है जान चली जाए, लेकिन नबी झूठ नहीं बोल सकता। वो सच्चे खुदा का सच्चा नबी होता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दे दिया उसको। अब क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्ते नमरूद के पास भेजे, जाओ इसको जाके समझाओ ताकि ये अपना गुरूर तकब्बुर खत्म कर दे।
उन्होंने जाके समझाया, अल्लाह की हाकमियत को मान ले, उसकी कुदरत पर ईमान ले आ। कहता नहीं, मैं सब कुछ हूं। फरिश्ते आ गए वापस। अल्लाह ने फरमाया फिर जाओ। फरिश्ते फिर गए, फिर इसने इनकार किया, वापस आ गए। अल्लाह फरमाता है फिर जाओ। 3 मर्तबा फरिश्ते नमरूद के पास गए उसको समझाने के लिए, नहीं माना। जब इसने इनकार कर दिया 3री मर्तबा भी, जाहिर है वो तो गुरूर तकब्बुर का पुतला था, मेरे आगे कोई नहीं है, मेरे सामने कोई नहीं बोल सकता, मेरी हुकूमत है। तब एक फरिश्ता आया और उसने कहा, अच्छा ऐसा करो, जो तुम्हारे हवारी हैं, मानने वाले हैं, तुम्हारे सिपाही या जो भी हैं, उम्माल हैं, सबको जमा कर लो। उसने जमा कर लिया सबको। जब सारे के सारे जमा हो गए, तब अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छरों का अजाब भेज दिया। मच्छर कितनी मामूली शय है कि हम हाथ में पकड़ के ऐसे मसल दे खत्म हो जाए। अगर हाथ को ऐसे मारे जहां मच्छर हो तो कितने मच्छर हमारी हथेली के दरमियान, हाथ के दरमियान मर जाए, खत्म हो जाए। इंसान ताकतवर है, मच्छर की कोई हैसियत नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला यही दिखाना चाहता था नमरूद को कि तेरी सल्तनत हर एक पर है, लेकिन एक इतनी सी मखलूक तेरे काबू में नहीं। मच्छरों का अजाब आया, जैसे झुंड के झुंड काफी तादाद में आए, और जो उसके सिपाही थे या जो भी उसके उम्माल थे, उनके जिस्मों को तेजी के साथ खाना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया, उनका खून चूस लिया, और देखते ही देखते हड्डियों का ढांचा बना दिया। सब खत्म हो गए आने वाहिद में, देखते ही देखते। उसके बाद एक मच्छर उसकी नाक में घुसा और दिमाग में पहुंच गया। किसके? नमरूद के। नाक में से घुसकर दिमाग में बैठ गया, और वहां बैठकर उसने दिमाग को खाना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। अब इसकी सख्त तकलीफ हुई। अल्लाह का अजाब देखो, इतना बड़ा बादशाह, कोई तबीब उसका इलाज नहीं कर सका, कोई हकीम इलाज नहीं कर सका, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सका, दुनिया की कोई दवा उसको फायदा ना पहुंचा सकी। फायदा कैसे पहुंचा, ये भी खुदा की शान देखो। उसके सर पे जब जूता पड़ता था, जरब सर पे पड़ती थी, तो अंदर जो मच्छर था, जो दिमाग खा रहा था, वो कुछ देर के लिए रुक जाता था, तो नमरूद को सुकून मिल जाता था। और कुछ देर के बाद फिर वो काटना शुरू करता था, फिर ये कहता था मेरे सर पे मारो, तो जो आता था वो 2-3 जूते सर पे मारता था। ये बादशाह की इज्जत अफजाई हो रही है। जो दरबार में जाए 2 जूते नमरूद के सर पे मारे। अब बाद रिवायतों में आया कि लाठी मारते थे, लाठी, और जितनी ताकत से मारते थे उतना उसको ज्यादा सुकून मिलता था। इसलिए कि जब वो जरा पहुंचती थी तो मच्छर अंदर जो काट रहा था वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता। ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है। उसने दिखा दिया कि गुरूर और तकब्बुर करने वाला, अपने इख्तिदार, अपनी इख्तियार, अपनी सल्तनत पर नाज करने वाला, कि मेरे इतनी फौज है, मेरी इतनी ताकत है, मैं जिसको चाहूं मार दूं, मैं जिसको चाहूं खत्म कर दूं, खुदाई का दावा करने वाला, जमीन पर अकड़ कर चलने वाला, गुरूर और नखवत इख्तियार करने वाला, एक अदना सी मखलूक को काबू में नहीं ला सकता। अदना सी मखलूक, मच्छर, यहां तक के उसी कैफियत में मार खा खा के नमरूद वासिले जहन्नुम हो गया। एक मच्छर ने उसे मार दिया, खत्म कर दिया। लइब्रतन लिउलिल अबसार, अल्लाह तबारक व तआला बता रहा है, कुरान हमें बता रहा है, देखो गुरूर तकब्बुर मत करना, ये सब दुनिया में रह जाएगा। बाकी रहने वाली अगर कोई जात है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु अम्मन वालहु की जात, और कोई नहीं। उसी का इख्तियार हर मखलूक पर है, अदना से अदना हो और आला से आला हो। बेशुमार मखलूक आता है ना, चींटी कितनी छोटी मखलूक, छोटी सी बिल्कुल, और हाथी कितनी बड़ी मखलूक, दोनों पर उसका इख्तियार है, दोनों पर इख्तियार।
उसने अदना से अदना मखलूक भी पैदा की और बड़ी से बड़ी जसीम ताकतवर हाथी की मिसल भी पैदा की, हर किस्म की मखलूकात पैदा कर दी और बता दिया कि देखो हमारा इख्तियार हर एक पर, हर चीज हमारे दस्ते कुदरत में है, तुम कुछ नहीं कर सकते। इतने से मच्छर को नमरूद की फौज काबू कर सकी, उसकी दौलत काबू कर सकी, उसके सिपाही जो उसकी हिफाजत के लिए खड़े थे वो उस मच्छर को दिमाग में से निकाल सके? नहीं। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ सख्त है। जब उसका अजाब, उसकी गिरफ्त किसी को पकड़ ले तो दुनिया की कोई ताकत छुड़ाने वाली नहीं। बता दिया कि देखो जिस सल्तनत पर, जिस इख्तियार और इख्तिदार पर तुम नाज कर रहे थे वो सब तुम्हारे पास मौजूद है, एक मच्छर पर काबू नहीं पा सके। सर पे जरब पड़ती है वो रुक जाता है, इसको सुकून मिल जाता है और उसके बाद फिर काटना शुरू कर देता। इसी में ही उसकी मौत वाक़ई हो गई। इबरतनाक अंजाम नमरूद का हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया, देखो अपने इख्तियार पर, सल्तनत पर नाज करने वाला कैसी बेदर्दी की मौत से मरा, इबरतनाक मौत उसकी हुई। और रिवायत में आता है कि जब दरबार में लोग आकर उसे देखते थे तो रहम खाते थे, तरस खाते थे कि देखो इसकी क्या कैफियत, किस तरह ये दर्द से तड़प रहा है, बेचैन हो रहा। सर पे जूता पड़ेगा तो सुकून मिलेगा, सजा भी देखो कैसी, सुकून मिला तो जूता पड़ने से। ऐसे भी लोग हैं जिनको जूता पड़ता है तभी सुकून मिलता, बगैर उसके नहीं मिलता। खैर बहरहाल, हो सकता है नमरूद की कौम के हों। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिखा दिया अपने वक्त का कितना बड़ा बादशाह। खत्म, गुरूर किया, तकब्बुर किया, सजा दे दी। और जब तक छोड़ा और जब पकड़ा, खुदा की पकड़ आई, दुनिया की कोई ताकत बचा न सकी। कारून, अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार खजाना उसे अता किया। अपने दौलत पर नाज, मेरे पास दौलत है, और दौलत से आदमी जो चाहे खरीद ले। यही होता है ना, जिसको पैसे दो काम करने के लिए तैयार है। इसीलिए लोग दौलत के पीछे भागते हैं कि दौलत होगी तो हमें सुकून होगा, दौलत होगी तो घर होगा, दौलत होगी तो गाड़ी होगी, दौलत होगी तो ओहदा होगा, दौलत होगी तो मनसब होगा, दौलत होगी तो यह आराम वो आराम, यह आसाइश वो आसाइश। लेकिन जब दौलत आती है उतना ही बेसुकून हो जाता। जितना ज्यादा दौलतमंद उतना ही ज्यादा फिक्रमंद, जितना ज्यादा दौलतमंद उतना ही ज्यादा फिक्रमंद। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। एक शहर फतह हुआ और जब कोई शहर फतह होता था तो वहां से माले गनीमत आता था। जो काफिर छोड़ के भाग जाते ना उसे कहते हैं माले गनीमत। मुसलमान ले आते उसको, मुसलमानों के लिए उस माल को इस्तेमाल करना जायज है। माले गनीमत आया और बहुत सारी दौलत आई, बहुत सारी दौलत। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। आप मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा। मस्जिद नबवी के फर्श पर दौलत अंबार लगा दिए गए, सहाबा खुश हैं। फारूक आजम ने देखा, आंखों से आंसू जारी, आंखों से आंसू जारी हो। हैरान हुए, या अमीरुल मोमिनीन, या खलीफतुल मुस्लिमीन, आप रो रहे? आपको तो खुश होना चाहिए। फलां शहर फतह हुआ है, मुसलमानों को फतह हासिल हुई है, वहां से इतना माले गनीमत, इतनी दौलत आई है। फरमाया, हाँ बेशक तुम सही कह रहे हो, हमें फतह हुई है, ये इतनी दौलत आई है, लेकिन मुझे अपने आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद याद आ रहा है, उसी वजह से मैं रो रहा। सरकार ने फरमाया था, जब दौलत आती है तो ईमान कमजोर हो जाता, दौलत आती है तो ईमान कमजोर हो जाता है।
मैं देख रहा हूं कि अब हमारे हुदूद सल्तनत में मुसलमानों के पास दौलत आ रही है। मुझे डर है कि इसके आने की वजह से आगे चल के तुम्हारे ईमान कमजोर ना हो जाए, तुम्हारे ईमान कमजोर ना हो जाए। कितनी सच्ची बात कही थी फारूक आजम। यही हो रहा है, यही है। जितनी दौलत आज मुसलमानों के पास है इससे पहले कभी नहीं थी। जितनी हुकूमतें आज मुसलमानों के पास हैं इससे पहले कभी नहीं थी। जितने तेल की ताकत और ये हीरे जवाहिर कीमती पत्थर मादनियात आज मुसलमानों के पास है इससे पहले कभी नहीं। जितनी फौज और इफरादी कुव्वत असलहा आज मुसलमानों के पास है इससे पहले कभी नहीं था। और जितने जलील मुसलमान आज हैं इससे पहले भी कभी नहीं थे। यह हकीकत है। क्यों? पहले दौलत नहीं थी लेकिन ईमान की दौलत थी, जज्बा था, इश्क़ रसूल दिल में था, इसलिए बड़ी से बड़ी ताकत से टकरा जाते थे, परवाह नहीं करते थे। कैफियत क्या थी? ईरान फतह करने के लिए जा रहे हैं। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर हैं। उन्होंने देखा मुसलमान आ रहे हैं, ये तो आंधी तूफान की तरह आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, कैसे रोका जाए? जो दरिया पर पुल था, पुल होता है ना दरिया पे जिससे गुजर के जाते हैं, उन्होंने अपना पुल खुद तोड़ दिया। जब पुल नहीं होगा ये दरिया के उस तरफ रुक जाएंगे और हमारा जो ये किला है, हमारी सल्तनत, ये सब महफूज हो जाएगी। मुसलमान घोड़े दौड़ाते हुए जा रहे हैं, दरिया पर पहुंचे, देखा कि उन्होंने पुल तोड़ दिया है। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलीलुल कदर सहाबी उस फौज की कमान कर रहे हैं, सुपह सालार हैं। 1 मिनट के लिए देखा पुल टूटा हुआ है, सामने दरिया मौजे मार रहा है और दरिया के उस पार काफिरों का किला है जो चमक रहा है, दमक रहा है। 1 मिनट के लिए सोचा, उसके बाद कहा मुसलमानों ये दरिया हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। वो लोग देखते रह गए। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सुपह सालार हैं, आपने घोड़ा दरिया में उतारा। आपको देखकर दीगर मुसलमानों में भी जोश पैदा हुआ, उन्होंने भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और अपने घोड़े दरिया में डाल दिए। दरिया मौजे मार रहा है, इनका रास्ता नहीं रोक सका। दरिया से गुजरते चले गए, उस पार निकल गए। वो हैरान रह गए, कहते देव आ गए, देव आ गए, देव आ गए। डर गए खौफ से, ये तो इंसान नहीं है, ये देव हैं, दरिया में उतर गए। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोड़े हमने। जहां पहुंचे जमी को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल आए। जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल आए। समंदर में भी जिनकी दौड़ की राहें निकल आई, पहाड़ों में भी जिनके फैज के चश्मे उबल आए। पहाड़ों में भी जिनके फैज के चश्मे उबल आए। वो थे मुसलमान, दौलत नहीं थी लेकिन ईमान की दौलत, इश्क़ रसूल की दौलत उनके पास थी। उनका भरोसा न असलहे पर था, न सामाने हरब पर था, सिर्फ अल्लाह पर था या रसूलुल्लाह पर था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
दरिया में कूद गए, घोड़े दौड़ाते हुए निकल गए, दरिया में से ऐसे गुजर गए जैसे खुशकी पे से गुजर जाते, ऐसे मुसलमान। तो दौलत ईमान कमजोर कर देती है। कितने ममालिक हैं मुसलमानों के, मुस्लिम ममालिक 32 से ज्यादा। कितनी दौलत है किसी में हिम्मत कि सुपर पावर को आंखें दिखा सके? नहीं, एक भी ऐसा नहीं है। डर रहे हैं, कांप रहे हैं, हमारी हुकूमत खत्म ना हो जाए, हमारा इख्तियार खत्म ना हो जाए, हमारा इख्तिदार खत्म ना हो जाए। ईमान कमजोर हो चुके हैं। और वो जिनके पास दौलत नहीं थी, कपड़ों में पेवन लगे हुए थे, सूखी रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे, उनके नाम से बड़े बड़े हुक्मरान लर्जा बरंदाम हो रहे। ईमान की दौलत। तो कारून के पास दौलत, लेकिन क्या हुआ? क्या उसकी दौलत उसे बचा सकी? अपनी तमाम तर दौलत के साथ जमीन में धंस गया। कारून अपनी तमाम दौलत के साथ जमीन में धंस गया। और याद रखिए, दौलत फी नफ्से ही बुरी चीज नहीं, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बना दे। दौलत कारून के पास भी थी, दौलत नमरूद के पास भी थी, दौलत फिरौन के पास भी थी, दौलत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास। यही दौलत कारून को लेकर जमीन में उसने धंसा दिया। इसी दौलत ने फिरौन और नमरूद को जहन्नुम में पहुंचा दिया। और इसी दौलत से सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर से जन्नत खरीद ली। दौलत ये भी थी, दौलत वो भी थी। इस्तेमाल गलत हुआ, इसी दौलत ने जहन्नुम में पहुंचा दिया। इस्तेमाल सही हुआ, उस्मान गनी को जन्नत बना दिया, जन्नत में पहुंचा दिया। तो कारून अपनी दौलत के साथ खत्म, जमीन में गया। क्या उसकी दौलत उसे बचा सकी? नहीं। नमरूद का इख्तियार उसे बचा सका? नहीं। एक मामूली मच्छर ने काम तमाम कर दिया, खत्म हो गया। अब आइए फिरौन, इसका नाम तो सुना है ना? नाम सुना है? मुलाकात हुई है कभी? हो जाएगी मुलाकात, आजकल भी है मौजूद। खैर, मैं उस दौर के फिरौन की बात कर रहा हूं, इस दौर के नहीं। उसने भी खुदाई का दावा किया, मैं खुदा हूं। और अपनी सल्तनत बचाने के लिए कितना एहतमाम। उस जमाने में इल्मे नजूम बड़ा उरूज पर था। ये जितने नजूमी थे, ये हिसाब लगा कर, कैलकुलेशन करके ये बताते थे कि तेरी सल्तनत की तबाही का बाइस एक बच्चा। तो इसने क्या किया, जब उन्होंने पहले बताया ना कि एक बच्चा पैदा होगा, तो इसने घर घर अपनी फौज, अपने सिपाही भेजकर जितने नौमौलूद लड़के थे, बच्चे, सबको कत्ल करा, मां बाप के सामने कत्ल करा। ऐसा जालिम और जाबिर इंसान फिरौन। पूरे शहर में, पूरे मुल्क में मनादी कर दी। सिपाही घर घर जा रहे हैं, तलाशी कर रहे हैं, देख रहे हैं, जासूस छोड़ दिए। ऐसा ना हो कि बच्चा वो पैदा हो जाए और मेरी हुकूमत, मेरे इख्तिदार, मेरे इख्तियार, मेरी सल्तनत की तबाही का बाइस बने। लेकिन खुदा की शान देखो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई, हजारों बच्चों को कत्ल करा दिया। जिसको खुदा बचाना चाहता था, उनका बाल बीका भी नहीं कर सका। और मशीयत रब्बानी मुस्कुरा रही थी, तू अपने इख्तिदार को बचाने के लिए बच्चों को कत्ल करा रहा है। अरे मैं जिससे तेरा इख्तिदार खत्म कराऊंगा, उसको तेरे ही घर में पलवाऊंगा। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान। तू मारना चाहता है, मैं बचाना चाहता हूं। और हम अपनी कुदरत का ऐसा करिश्मा दिखाएंगे कि मूसा को तेरे घर में पलवाएंगे और उन्हीं के जरिए तेरे इख्तियार खत्म करवा दें। उस तफसील में तो मैं नहीं जा रहा,
वो तो बहुत तफसील आप उलमा किराम से सुन चुके हैं, किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, फिर संदूक में बंद करके दरियाए नील के हवाले किया गया, फिर वो बहता हुआ आया और इसने पकड़ लिया। बहरहाल एक दिन बैठा है अपने तख्त पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बिल्कुल छोटे शीरख्वार गोद में, कहता मैं खुदा हूं। जैसे ही इसने कहा, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ उसके मुंह पे रसीद की, मुंह घूम गया, मारा तो इधर हो गया मुंह। गुस्से में आकर उठा के फौरन एक तरफ रख दिया। बुलाओ जल्लाद को, अभी इस बच्चे का सर कलम कर दो। जल्लाद आ गया तलवार लेकर। हजरत बीबी आसिया दौड़ी, उठा के हजरत मूसा को सीने से लगा लिया। अरे क्या कर रहा? अरे इसने मेरे थप्पड़ मारा है, मासूम है, बच्चा है, बच्चा है, थप्पड़ ऐसे मारा जैसे किसी पहलवान ने मारा। ये बच्चा है, मासूम। उसको नहीं मालूम था नबी की ताकत क्या होती। नबी की ताकत आम इंसानों के बराबर नहीं है। जानते हो नबी की ताकत क्या है? फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे 40 जन्नती मर्दों के बराबर ताकत दी गई है, 40 जन्नती मर्दों के बराबर, और दुनिया के 100 मर्दों की ताकत जन्नत के एक मर्द के बराबर। सरकार की ताकत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताकत का मुकाबला कर सकता है कोई? उस जमाने का पहलवान रकाना, जिसकी ताकत, हिम्मत, शुजाअत, बहादुरी के चर्चे थे, उसको यह नाज था मुझे आज तक किसी ने गिराया नहीं, मुझे कोई पछाड़ नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही टहलते हुए रकाना पहलवान के घर तक पहुंच गए, या जो उसका अखाड़ा था जो भी था वहां पहुंच गए। उसने देखा आप हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया हाँ मैं ही मोहम्मद। आपने दावा किया आप अल्लाह के रसूल हैं? हाँ मैंने दावा किया। अच्छा चले, मैं और कुछ तो जानता नहीं, मैं तो सिर्फ कुश्ती जानता हूं। ऐसा करें आप मुझसे कुश्ती लड़े, अगर आपने मुझे गिरा दिया, पछाड़ दिया, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं। बताओ ये कैसी बात है? आपने मुझे गिरा दिया, पछाड़ दिया, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं। तब हुजूर फरमाते कि मैं कोई कुश्ती लड़ने के लिए आया हूं? मैं तो हिदायत पहुंचाने के लिए आया हूं, मैं तो नबी हूं, नबी का काम कुश्ती लड़ना है? नहीं, सरकार ने सोचा होगा ये बेवकूफ ऐसे ही मानता है तो ऐसे ही सही, आओ इसको अपनी ताकत भी दिखा दे। ये अपनी ताकत पे बड़ा नाज कर रहा है, गुरूर तकब्बुर है, मुझे किसी ने गिराया नहीं। कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुझे गिरा दिया मैं मान लूंगा वाकई आप अल्लाह के नबी। हुजूर ने फरमाया आ जाओ। बड़ा हैरान हुआ, इन्होंने फौरन चैलेंज कबूल कर लिया। सरकार तो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो गए, ये भी खड़ा हुआ, हाथ में हाथ डाले। जब पहलवान लड़ते ना हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे की ताकत देखते हैं, अभी ये ताकत देख रहा था, सरकार ने उठाया फेंक दिया, जमीन पे गिरा रही। ये क्या हुआ? हैरान हो गया। आपने तो ऐसे फेंक दिया जैसे किसी बच्चे को फेंक देते, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं मैं अभी संभला नहीं था, आपने तो एकदम ही। दोबारा हुजूर ने फरमाया फिर आ जाओ। दोबारा आया, ऊंचा नीचा हुआ, आगे पीछे हुआ, अपने जिस्म को जरा सेट किया, उछल के आगे बढ़ा, मेरे आका ने पकड़ा दोनों हाथों से, फिर उठा के फेंक दी। फिर हैरान रह गए ये क्या हुआ? फिर कहता नहीं एक मर्तबा और, अगर अब कैसे फेंक दिया तब मान लूंगा वाकई तुम नबी हो, मेरी ताकत आज तक किसी ने मुझे गिराया नहीं। हुजूर ने फरमाया फिर आ जाओ। फिर आगे बढ़ा, उछला कूदा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया और एक मामूली बच्चे की तरह फिर उठाकर दूर फेंक दी। या रसूल अल्लाह। जारी है, मेरे आका ने बता दिया कि मत समझ के ताकत तेरे अंदर ज्यादा है। 3 मर्तबा उठाकर ऐसे फेंक दिए जैसे किसी बच्चे को फेंक देते। उसने कहा वाकई इस फन में भी आप हमारे इमाम हैं, हर फन में इमाम है तो इसमें भी आप हमारे इमाम। कहने का मतलब यह था कि नबी की ताकत को मामूली मत समझो। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, फिरौन के मुंह पे एक थप्पड़ मारा, मुंह घुमा दिया
और वो कहता है नहीं मासूम नहीं है, थप्पड़ ऐसे लगा है जैसे पहलवान ने मारा। फिर क्या करें, बुलाओ नजूमियों को, फौरन हिसाब करें और बताएं ये वही बच्चा तो नहीं है जो आगे चल के मेरी सल्तनत की तबाही का बाइस बने। फौरन नजूमी आ गए, सब आकर बैठ गए, अब कैलकुलेशन कर रहे हैं, हिसाब लगा रहे हैं। इल्मे नजूम हिसाब है ना, हिसाब लगा रहे हैं। अल्लाह ने उनके दिमाग को ही खराब कर दिया। हर चीज उसके दस्ते कुदरत में, अपने नबी को बचाना था, कैलकुलेशन हिसाब गलत हो गया। इसने कहा क्या हुआ, कब वो बच्चा जो आपकी सल्तनत की तबाही का बाइस बनेगा पैदा हो चुका है, परवरिश पा रहा है, लेकिन ये वो नहीं है मूसा अलैहि सलाम की तरफ, ये बच्चा वो बच्चा नहीं है। फिर जरा सुकून हो गया, हाँ चलो ठीक। कहने का मतलब ये था अपनी सल्तनत को बचाने के लिए कितनी उसने कोशिश की। हजारों बच्चों को, नामालूद बच्चे पैदा हुए वे, उनको कत्ल करा दिया। लेकिन अल्लाह ताला की शान देखो, जिस वजह से उसने कत्ल कराया उसी बच्चे को मूसा फिरौन के घर में पलवाया, मूसा अलैहि सलाम को फिरौन के घर में पलवाया, और उन्हीं के जरिए उसकी सल्तनत की तबाही हुई। पता जब चला, जब आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह को एक मान, फिर घबरा गया। कौन है तुम्हारा रब? फरमाया वो वाहिद है, वो अहद है, वो यकता है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, मैं उसका रसूल, मुझे मान। इसने कहा मैं खुदा हूं। इसने जादूगरों को बुलाया, अल्लाह ने फरमाया मूसा अपना असा फेंक दो। इन्होंने असा फेंका, लाठी, वो एक बहुत बड़ा अजदाहा बन गया। इतना बड़ा अजदाहा कि उसका एक जबड़ा जो था नीचे का वो जमीन पर, और दूसरा फिरौन की इमारत जहां खत्म हो रही है वहां पर। अब अंदाजा करो कितना बड़ा उसका जबड़ा होगा और कितना कवी हैकल वो अजदाहा होगा। और वो फिरौन के पीछे, जब इसने देखा तो भागा वहां से, अपने तख्त के पीछे घुस गया। अब कहता है मूसा बचाओ, मूसा बचाओ, इसको उठाओ, इसको हटाओ। उसको पता था मुसीबत आएगी तो नबी बचाएगा और कोई नहीं बचा सकता, मुसीबत में नबी बचाता है। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये असा उठा लो। आपने पकड़ लिया, वो फिर लाठी बन गया। खैर ये मौजूदात होते रहे। आखिरी फिरौन का एंड क्या हुआ, उसके गुरूर, तकब्बुर, नखवत, इख्तिदार, इख्तियार, उसका अंजाम क्या हुआ। इसको पता चला कि हजरत मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइल को लेकर रवाना हो गए। इसने कहा अच्छा मूसा रवाना हो गए, ठीक है। सुबह जब मुर्ग अजान देगा, मुर्गा अजान देता है ना, सुनिए अजान, कभी मौजिन की नहीं सुनी होगी, मुर्गे की क्या सुन, चलो खैर सुन लोगे, हाँ सुनी तो होगी, लेकिन खैर उस पर आते नहीं, उठकर नहीं आते, सुन तो लेते हैं लेटे लेटे। तो फिरौन ने कहा जब मुर्ग अजान देगा सुबह, बस उस वक्त मैं निकलूंगा मूसा का पीछा करने के लिए, इसलिए कि उस वक्त तक ये ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं पकड़ लूंगा। अल्लाह के हुक्म से मुर्गे ने अजान ही नहीं दी, ये इंतजार ही करता रहा, अभी अजान देगा मैं निकलूंगा, अभी अजान देगा, अजान ही नहीं दी। जब देखा कि सुबह हो गई, अरे सुबह हो गई, मुर्ग ने अजान नहीं दी। फिर इसने एक बकरी ज़िबा कराई, उसकी कलेजी पकवाई और कहा जितनी देर कलेजी खाने में मुझे लगेगी इतनी देर में मेरा ये पूरा लश्कर तैयार हो जाना चाहिए। बाज ने लिखा कि उसकी तादाद 6 लाख थी, 6 लाख, और बाज ने इससे ज्यादा की तादाद भी लिखी। बस इतनी देर में तैयार हो जाए, मूसा का पीछा करना है, जहां मिलेंगे हम लड़ेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, लश्कर तैयार हो गया, ये अपने घोड़े पर सवार हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से आगे बढ़ चुके, काफी आगे चलते चलते जब आप पहुंचे दरियाए नील आ गया। जब वहां पहुंचे तो हजरत युशै बिन नून जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी थे, उन्होंने देखा कि आगे दरिया है, घोड़ा तो आगे जा नहीं सकता, ये लश्कर कैसे दरिया अबूर करेगा। तो पलटकर पूछा मूसा आपके रब ने क्या हुक्म दिया था और किस रास्ते की तरफ भेजा था। फरमाया इसी रास्ते की तरफ।
इन्होंने कहा अच्छा, आगे देखा तो दरिया है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर इनकी हिम्मत नहीं हुई, फिर पलट के पूछते हैं यही रास्ता है? हाँ हाँ यही रास्ता है। फिर अपना घोड़ा भगाया, आगे देखा दरिया मौजे मार रहा है, फिर डर गए। मूसा यही रास्ता है, रब ने यही कहा था। फरमाया हाँ यही कहा था, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। जब आप दरिया के करीब पहुंचे, हुक्म इलाही हुआ, मूसा अपना ये आसा लाठी दरिया में डाल दो। जैसे ही दरिया में डाला, दरिया में एक रास्ता बन गया। और बाद में कहा कि 12 रास्ते बन गए। फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, 12 रास्ते बन गए। और जब 12 रास्ते बने, अब मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे और उनके जितने लश्करी थे वो सब गुजर रहे। और कमाल की बात क्या थी, जो लोग दूसरे रास्ते पर थे उनको ये ख्याल हुआ कि हमारे साथी जो दूसरे रास्तों पर हैं हम उनको देख नहीं सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल हुआ, अल्लाह ने फरमाया ये असा जो है ना, ये दीवार पे मारो। और वो दीवार कैसी थी? मट्टी की नहीं थी, पानी की दीवारें थी, पानी की। दरिया में से गुजर रहे ना, पानी की दीवारें बन गई। जब असा मारा तो खिड़कियां बन गई, गुजरने वाले एक दूसरे को देख रहे। अल्लाह की शान देखो, हर चीज उसके ताबे है। शजर हजर हो, जमादात और हैवानात हो, शम्सो कमर हो, लालो गहर हो, कायनात की कोई चीज हो, जर्रा जर्रा उसके ताबे है। जो वो चाहे, जैसा हुक्म दे, कायनात का हर जर्रा, हर मखलूक वही करने के लिए तैयार। वो दरिया उसके हुक्म से बह रहा था। हुक्म रब्बी हुआ होगा, मूसा के लिए रास्ता छोड़ दे, रास्ता बन गया। आप उसमें से गुजर गए आराम से। और जब आप गुजरे, अब पीछे से फिरौन पहुंचा, घोड़ा दौड़ाता हुआ अपने लश्कर देखा। इसने देखा कि मूसा गुजर रहे हैं, 1 मिनट के लिए रुका, मैं कैसे जाऊंगा, ये गुजर रहे हैं। फिर ख्याल आया जब ये जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूं। नबी को अपनी तरह समझा, यही भूल थी। नबी को अपनी तरह समझा, जब ये गुजर सकते हैं तो मैं भी गुजर सकता हूं। यही तो लोग आज कह रहे हैं कि वो हमारी तरह हैं, वो करते हैं हम भी कर सकते थे, वो चलते थे हम भी चलते, वो फिरते थे हम भी फिरते हैं। यही सबसे बड़ी भूल थी। सारे मौजज़ात देख चुका था, मगर फिर भी अपने को नबी की तरह समझा, नबी को अपनी तरह समझा। जब मूसा गुजर सकते हैं तो मैं भी गुजर सकता हूं, अपना घोड़ा भी डाल दिया। और जब ये बिल्कुल वहां दरमियान में पहुंचा, हुक्म रब्बी हुआ दरिया को कि मिल जाओ। रास्ते खत्म हो गए, दरिया मिल गया और फिरौन अपनी फौज के साथ उसमें गर्क हो गया। ये अंजाम हुआ खुदाई का दावा करने वाले, ये अंजाम हुआ गुरूर और तकब्बुर करने वाले, ये अंजाम हुआ अपने इख्तिदार और अपने इख्तियार पर नाज करने वाले का, ये अंजाम हुआ अपने आप को सुपर पावर समझने वाले। मेरा ईमान ये कहता है, मेरा यकीन और विजदान ये कहता है कि उस वक्त के फिरौन को अल्लाह ने पानी में गर्क कर दिया है, उस वक्त की सुपर पावर को पानी में गर्क कर दिया। इंशाअल्लाह इस दौर की सुपर पावर को भी पानी में गर्क कर देगा। एक हल्की सी झलक तो दिखाई अल्लाह ने, तूफान भेजा ना, सैंडी तूफान आया। सुपर पावर ने अफगानिस्तान में, लीबिया में, इराक में मजलूम मुसलमानों पर वहशियाना बमबारी की, मजलूम मुसलमानों को बेदर्दी के साथ शहीद किया, उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, उनकी इज्जत और असमत को लूटा, उनकी दौलत को लूटा और तेल की दौलत को आज भी लूट रहे हैं। लेकिन यही सुपर पावर जो अफगानिस्तान में, लिबिया में, इराक में, जिसने ईंट से ईंट बजा दी और कोई उसे कुछ ना कह सका, अल्लाह के अजाब के सामने, तूफान के सामने बेबस है, कुछ नहीं कर सका। कहां है उनकी वो तैयारा शिकन तोपें, कहां है उनके वो असलहा, वो उनकी इफरादी कुव्वत, वो उनके एटम बम? क्या कोई एटम बम इस तूफान, सैंडी तूफान को रोक सका? नहीं रोक सका। वाशिंगटन के मेयर ने यह बयान दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते,
5-5 फीट ऊंची या 6-6 फीट ऊंची जो लहरें आ रही हैं, हम इनको नहीं रोक सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने दिखा दिया, देखो वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इज्जत और जिल्लत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ मजबूत है। तुमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, माज़अल्लाह उनके खाके बनाए, कुरान को तुमने मुकदमा चलाकर कुरान को जलाया, अल्लाह के कलाम को जलाया। तुमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, इंतहा करते हुए फिल्म बना दी। कब तक अजाब नहीं आएगा, कब तक गज़ब नाज़िल नहीं होगा? अरे अभी तो ये हल्की सी झलक अल्लाह ने दिखाई है कि दुनिया की सुपर पावर, तमाम तर ताकत होने के बावजूद अल्लाह के एक तूफान को नहीं रोक सकी। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया, देख लो कितनी ही साइंसी इजादात कर लो, कितने ही एटम बम बना लो, अपनी हिफाजत के कितने ही तरीके कर लो, एक मामूली सैलाब आ जाए तुम उसको नहीं रोक सकते। और ये जान लो कि सुपर पावर अगर कोई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है, उसके अलावा कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह की जात। अब देख रहे हैं, जहां कभी लाइट नहीं जाती थी 15 दिन तक लाइट नहीं है। हम तो आदी हैं ना, हम तो आदी हैं। कराची वाले तो बेचारे 2 घंटे सुबह तो 2 घंटे दोपहर 2 घंटे शाम, यही है ना, और कभी तो 24 घंटे ही। हम तो आदी हैं। वो जो 1 मिनट लाइट के बगैर नहीं रह सकते थे, 15 दिन से लाइट नहीं, और लाइट नहीं तो गैस भी नहीं। स्टेशनों पर गैस लेने के लिए लाइन लगी हुई, और सर्दी शुरू हो गई, गैस नहीं तो हीटर नहीं चल रहा है। देखो अल्लाह का अज़ाब, देखो अल्लाह की शान, उसकी कुदरत देखो। तमाम तर चीजें होने के बावजूद कोई चीज काम नहीं कर रही। वो बता रहा है कि देखो अब भी ना होश के नाखून ले लो, अब भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से रुक जाओ। हम ये समझते हैं कि ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने अदना सी झलक दिखाई है, अगर वो जब्बार और कहार पूरी गैज़ व गज़ब में आ जाए तो सुपर पावर का नामो निशान मिट जाए। रोक सके वो इसको? तमाम तर ताकत होने के बावजूद खड़े रहकर देखते रहे। तूफान शहर में दाखिल हो गया, कितनी बिल्डिंगें तबाह हो गईं, बिजली का निजाम दरम बरम हो गया, अंडरग्राउंड जो रेलवे चलती थी वो सारा निजाम दरम बरम हो गया। 1 अरब से जायद अफराद बेघर हो गए, कहीं आग लग गई, कहीं कुछ हो गया। लेकिन यह हल्की सी झलक है, और अब भी अगर वो बचे हैं तो हम समझते हैं उन्हीं मुसलमानों की वजह से बचे हैं जो वहां मौजूद हैं, जो वहां पर रह रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं, अब भी उनकी वजह से बचे। सुपर पावर को चाहिए कि होश के नाखून ले ले, मजलूम मुसलमानों को बेदर्दी से उनके शहरों पर, उनके मुल्कों पर बमबारी करने से रुक जाए। तुमने अपने आप को ठेकेदार समझ लिया कि जिस मुल्क पे चाहा बमबारी कर दी, जिसको चाहा खत्म कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। अगर इतने ही सुपर पावर हो तो अल्लाह से टक्कर लेकर बताओ। कुरान को जला दिया तो टक्कर तो वैसे ही तुमने अल्लाह से ले ली। एक सोचने की बात है, कुरान पर मुकदमा चल रहा है, कुरान को माज़अल्लाह सजा दी जा रही है, और फिर कुरान को जलाया जा रहा है। अगर कोई आदमी कोई किताब लिखता है और वो किताब गलत हो तो आप किताब को सजा देते हैं या लिखने वाले को? लिखने वाले को देते हैं ना, जो उसका मुसन्निफ है, ऑथर है, उसको सजा दी जाएगी। किताब खुद ब खुद तो नहीं लिखी जाती। अब बताओ कुरान किसने लिखा? कुरान किसका कलाम है? किसी इंसान का नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु अम्मन वालों का कलाम। और कुरान ने बबांगे दहुल ये दावा कर दिया था, ये चैलेंज दे दिया था, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली। ये कलाम जो हमने अपने बंदे खास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, अगर तुम कहते हो बशर का कलाम है तो इसकी मिसल एक सूरत ले आओ, और अल्लाह के सिवा अपने तमाम लोगों को अपने साथ मिला लो। अगर तुम सच्चे हो, कुरान का चैलेंज उस वक्त से है, आज भी है और क़यामत तक,
एक सूरत क्या एक आयत तक नहीं ला सके। तो जब कुरान से इल्मी मुकाबला नहीं कर सके, कुरान के दलाइल और बराहीन का जवाब न दे सके, तो ओछे हथकंडे इख्तियार किए और कुरान को उठाकर जला दिया। कुरान को जलाना इस बात की दलील है कि इन्होंने मुसलमानों से टक्कर नहीं ली है, इन्होंने डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन से टक्कर ली, इसलिए कि उसके कलाम को जलाया है। उसी का कहर, उसी का गजब इन पर यह नाजिल हुआ। पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मुक़द्दस में ये बता रहा है कि देखो, फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ाना वल जरादा वल कुम्मला वद्दफादिया वद्दम आयातिम मुफस्सलात। हमने तूफान भेजा, टिड्डी दल के बादल, मेंढक, खून और ये तमाम निशानियां, ये सब अजाब हम भेज चुके हैं। फस्तकबरू, उन्होंने तकब्बुर किया। वकानु कौमम मुजरिमीन, और वो थे ही मुजरिम कौमों में से। ये पहले हो चुका है और अब भी हो सकता है। अल्लाह का अजाब जब भी आए कोई उसे रोकने वाला नहीं है। ये तो तूफान है, और अगर जलजला आ जाए तब। तूफान में तो ये एक चीज है कि जब आ रहा है तो आपने देख लिया कि इतनी तेजी के साथ आ रहा है, बता दिया तूफान आ रहा है, लेकिन जलजला आने का तो कोई बता ही नहीं सकता। जमीन फटती है और बड़ी से बड़ी इमारतें उसके अंदर चली जाती, हजारों लाखों करोड़ों इंसान जमीन के अंदर। जब जलजला आकर चला जाता है, फिर ये अपनी साइंसी आलात से देखते हैं, हाँ इतने रिएक्टर स्केल से, इतनी रफ्तार से आया था, आने से पहले नहीं बताया। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया। देखो साइंस कितनी तरक्की कर ले, तुम अपनी हिफाजत के लिए कितने आलात, कितने एटम बम, कितने असलहे, कितनी चीजें तैयार कर लो, मगर याद रखो जब खुदा का कहर नाजिल होगा तो ना ये टैंक तुम्हें बचा सकते हैं, न ये असलहा तुम्हें बचा सकता है, न एटम बम बचा सकता है। अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ अल्लाह की जात है जो बचा सकती। एक झटका दिया और बता दिया। तो अगर अब भी ये होश के नाखून ले ले और अपने आप को संभाल ले तो बच सकते हैं, वरना खुदा का कहर जब नाजिल होगा तो दुनिया की कोई ताकत बचाने वाली नहीं है। मौजूदा दौर में अपने आप को सुपर पावर कहने वाली ताकत, इससे पहले भी बहुत थे जो अपने आप को सुपर पावर कहते। फिरौन ने भी कहा था मेरी सबसे बड़ी ताकत है, नमरूद ने भी कहा था मेरी सबसे बड़ी ताकत है, कारून ने भी कहा था मेरी सबसे बड़ी ताकत है, यजीद ने भी कहा था मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब खुदा का कहर नाजिल हुआ, मिनटों सेकंडों में खत्म कर दिया। अबराहा अपना लश्कर लेकर बैतुल्लाह को ढाने के लिए आया, और क्या ताकत के नशे में बदमस्त, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरे हाथी टकरे मार के बैतुल्लाह को गिरा देंगे माज़अल्लाह। और इसने क्या किया, जब वहां तक आया और किसी ने इसको रोका नहीं, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट वहां चल रहे थे, उनको पकड़ लिया। जाहिर है ऊंट लेने तो ये आएंगे, ऊंटों को पकड़ लिया। खादिम ने आके इत्तला दी, सरदार मक्का अबराहा जो लश्कर लेकर आया है उसने आपके चरते हुए ऊंट पकड़ लिए हैं। फरमाया अच्छा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फौरन अबराहा के पास, उसको पता चला कि सरदार मक्का आ रहे हैं, उसने इज्जत के साथ बिठाया, एहतराम किया। कैसे आए? फरमाया भाई हमारे ऊंट चल रहे थे, तुमने पकड़ लिया। बड़ा हैरान हुआ। अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें अपनी ऊंटों की तो फिक्र है और उस बैतुल्लाह की फिक्र नहीं जिसके तुम मुजाबिर हो, जिसकी रखवाली कर रहे हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ऊंट मेरे हैं, मैं उनकी फिक्र करता हूं, बैतुल्लाह जिसका है वो खुद फिक्र करेगा। ऊंट मेरे हैं, मैं फिक्र कर रहा हूं, बैतुल्लाह जो है वो अल्लाह का घर है, वो खुद फिक्र करेगा फिक्र अपने घर की जो इस घर का मालिक है, कि जो इस घर का मालिक है वो बहरों बर का मालिक है।
कि जो इस घर का मालिक है वो बहरों बर का मालिक है। मुझे क्या फिक्र है, ऊंट मेरे हैं इसलिए मैं आ गया, काबा जिसका घर है वह खुद फिक्र करेगा। उसने कहा अच्छा इनके ऊँट इन्हें वापस कर दो। सिपाहियों ने ऊँट छोड़ दिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ऊँट पकड़ कर ले आए, लेकिन एक दुआ कर दी, मौला ये तेरा घर है तो खुद हिफाजत कर ले, हम हिफाजत नहीं कर सकते, इतना बड़ा लश्कर हाथियों का हम नहीं मुकाबला कर सकते। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु व मनवालहु को जलाल आया, और जब ये इसने आगे बढ़ने की कोशिश की, कुरान उठाकर देखिए, कुरान कहता है अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनके दाव को गलत नहीं कर दिया? व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और एक छोटे परिंदे अबाबील आसमान से नाजिल किए, झुंड के झुंड, और वो अपने साथ कोई पत्थर लेकर नहीं आए थे, कोई बंदूक असला लेकर नहीं आए थे, एक छोटी सी कंकरी लेकर आए, छोटी सी। उस लश्कर पर आए, उनकी चोंच में कंकरी थी, उसको गिरा दिया। जो हाथी पर सवार था अगर उसके सर पर गिरी, जिस्म से पार होकर हाथी के जिस्म में, और उससे पार होकर जमीन में दाखिल हो गई। कुरान कहता है फजअलहुम कअस्फिम माकूल, हमने कर दिया उनको ऐसा जैसा कि खाया हुआ भूसा। कहां गया वो लश्कर, कहां गया वो अब्राहा, कहां गया उसका गुरूर, तकब्बुर, नखवत, मिनटों सेकंडों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाक में मिला दिया। पता चला कि सुपर पावर अगर है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है, उससे बढ़कर पूरी दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। इसीलिए हम उसकी बारगाह में झुकते हैं, उससे पनाह मांगते हैं, उसके गजब से डरते हैं, और उसकी बारगाह में ये दुआ करते हैं मौला कि ये आज का फिरौन, आज की ये सुपर पावर जो अपने आप को सब कुछ समझ रही है और तेरे नबी की शान में गुस्ताखियां कर रही है, मौला तूने झलक दिखाई है, अपना अजाब नाजिल कर दे ताकि ये सफाए हस्ती से मिटाकर इसको रख दिया जाए। इंशाअल्लाह ऐसा होगा। मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर आजिज़ी और इनके सारी इख्तियार करें, अपनी पेशानियों को उसकी बारगाह में झुकाते रहें, उसकी इबादत, उसकी बंदगी करते रहें, और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में रखें, उनकी इताअत और फर्माबरदारी करते रहें। इसी में निजात है, इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु व मनवालहु हम सबको सरकार की मोहब्बत में जिंदा रखे और उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।